हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, बचत का विरोधाभास। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को पैराडॉक्स ऑफ सेविंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग क्या नाम आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है कब होता है, कब उत्पन्न होता है, कब अकर होता है, जब लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जब ज़्यादा सेव करने लगता है और कंज्यूम कम करता है। ठीक है। अब जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर रहा है, कंजम्पशन का लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से जो टोटल आउटपुट है इकॉनमी के अंदर वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी, लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, क्योंकि पहले डिमांड होती है तभी क्या होती है, सप्लाई होती है। तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर, इस तरीके का कंज्यूमर का बिहेवियर कब देखने को मिलता है हमें, जब रिसेशन होता है, जब मंदी आती है। तो मंदी के दौरान जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं। ठीक है। वो अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करके रखते हैं कि और जो सिचुएशन वर्स्ट होगी उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर कंज्यूमर क्या करता है, अपनी स्पेंडिंग को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में रिडक्शन आ जाता है, कमी आ जाती है प्रोडक्शन के अंदर, उत्पादन के अंदर कमी आ जाती है। और इकोनॉमिक जब रिसेशन चल रहा होता है ये उसको और उसकी हालत क्या कर देता है, बदतर कर देता है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये वाली, एक सेकेंड, ये हमारी है वाई एक्सिस, वाई वर्टिकल वाली वाई एक्सिस होती है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारी क्या बता रही है, सेविंग को, या हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, और एक्स एक्सिस इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। कर्व एसएस प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पे जो ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये हमारा इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे दिखा रहा है, ई पॉइंट पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट या हम बोले सेविंग इक्वल है कि ये जो इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे जो हमारा इनकम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग जो कर्व आ रहा है वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। अगर सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि वो कंजम्पशन कम कर देगी, इसका मतलब क्या है कि सेविंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जो हमारा सेविंग कर्व है वो एस से क्या हो जाएगा, S1 शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन में कमी आ रही है और सेविंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो पहले देख सकते हो आप, जो सेविंग है वो नेगेटिव ज़्यादा है भाई, यहाँ पे से एक्स एक्सिस इस पॉइंट से ओरिजिन से यहाँ से नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव है, और ज़ीरो से अबव वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेविंग नेगेटिव होती है जब भाई हम कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, उधार लेके कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारी सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होता है। तो ये अब शिफ्ट हो गया भाई, राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो सेविंग क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव में जा रही है। अब यहाँ पे सेविंग इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव वाला एरिया वो कम है। ठीक है, लोगों ने सेविंग ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो इस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, इनकम जो है आप देख सकते हैं, इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज थी, अब इससे क्या हो रहा है कि जो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज थी, अब इसकी वजह से क्या होगा कि बिज़नेस को नहीं पता कि लोगों ने एकदम से क्या करा, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। तो बिज़नेस क्या करेगा, प्रोडक्शन में कमी कर देगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे, लोगों को भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हटा देंगे नौकरी पे से। तो ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेविंग की वजह से जो इनकम में कमी है वो वाई से Y1 हो जाएगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नेक्स्ट वाले स्लाइड में देख सकते हैं, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही है। और रिसेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो यंग जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो जो वर्किंग क्लास है, यंग पीपल और जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, काम कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं इंस्टीड ऑफ लिविंग इन देयर हाउस, या वो फिर रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है, अपने घर की बजाय वो कहाँ चले जाते हैं, पेरेंट्स के पास, ताकि खर्चा कम हो। ठीक है, इससे कंजम्पशन में फॉल आती है, रेंट, यूटिलिटीज़, ये सब में। तो इसके साथ साथ भाई कंजम्पशन में कमी आ रही है और सेविंग बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कंज्यूमर की बिहेवियर की वजह से कि जो
मंदी के अंदर और ज़्यादा जो है डिमांड, रिसेशन तो आता ही है, अभी रिसेशन में तो और कमी आ रही है, प्राइस जो है गिर रहे हैं, डिमांड पहले से ही कम थी और कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसका एक हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें सेविंग पैराडॉक्स का, तो वो है 25 टू 29 ईयर ओल्ड जो मूव करने लगे थे अपने पेरेंट्स के बाद जब ग्रेट रिसेशन आया था। इसमें 14% इंक्रीज़ हुआ था 2005 में और 19% 2000 मतलब जो 14% था 2005 में और 2011 तक 19% तक पहुंच गया था। वो अपने फैमिली की तरफ मूव कर गए थे कि वो रेंट पे रहा ज़रा एक्सपेंसिव ताकि उनके कम हो, मनी को सेव करें। ठीक है, इससे जो डैमेज हुआ था वो $25 बिलियन पर ईयर का हुआ था इकॉनमी को। तो यहाँ पे ये जो सेविंग पैराडॉक्स है या हम बोले पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।